सदाए हक न्यूज़, हक़ व सदाकत की बेबाक आवाज़। नफ़रत फैलाने वालों को अब आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी दिक्कत होने लगी। क्या वाकई इस देश की तकदीर में गृह युद्ध लिखा जा चुका है? हर दिन एक नई साजिश, एक नया विवाद और एक नया इल्ज़ाम मुसलमानों के खिलाफ खड़ा कर दिया जाता है। अब ताज़ा मिसाल उत्तर प्रदेश के कानपुर की है, जहां महज आई लव मोहम्मद लिखने पर मुकदमे दर्ज हो गए। सवाल यह है कि अगर कोई अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करता है तो इसमें क्या दिक्कत है? इससे दूसरों का क्या नुकसान है? इस्लाम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ईमान का बुनियादी हिस्सा है और इस मोहब्बत का इजहार कोई जुर्म नहीं बल्कि इबादत है। अफसोस इस बात पर है कि जिस जुमले को दुनिया भर के मुसलमान फ़ख्र के साथ अपनी ज़बान पर लाते हैं, उसी को हमारे मुल्क में जुर्म बना दिया गया। कानपुर पुलिस ने 25 नौजवानों पर धाराएं 153 ए और 295 ए लगा दीं, गोया कि वे कोई बड़ी बगावत कर रहे थे। क्या यही वो कानून है जो समानता और आज़ादी की गारंटी देता है, या ये कानून सिर्फ कागज़ पर रह गया है? ये दोहरा मापदंड चुभता है। जब हिंदू कट्टरपंथी संगठन अपने त्योहारों पर मस्जिदों के सामने डीजे बजाते हैं, डांस करते हैं और मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरे नारे लगाते हैं, तब ये कानून के रखवाले कहाँ सोए रहते हैं? क्यों उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज नहीं होते? क्या कानून सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल के लिए है? क्या ये कानून सिर्फ अल्पसंख्यकों पर ही सख्त है? इस विवाद में मुसलमानों का दर्द बिल्कुल जायज़ है। वो पूछने को मजबूर हैं कि आखिर उनकी धार्मिक आज़ादी बार बार निशाने पर क्यों है? आई लव मोहम्मद लिखना तो मोहब्बत की मासूम सी शक्ल है, लेकिन इस पर भी पाबंदी लगाई जा रही है। ये रवैया न केवल संविधान की रूह के खिलाफ है, बल्कि सामाजिक सौहार्द को भी जहर आलूद कर रहा है। मुस्लिम नेताओं ने बिल्कुल सही कहा कि अगर अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना जुर्म है, तो हम ये जुर्म करते रहेंगे। ये ऐलान दरअसल एक संवैधानिक और ईमानी रुख है, जिसे कोई ताकत मिटा नहीं सकती। मगर सवाल यह है कि सरकार और प्रशासन कब तक ऐसे बेमानी विवादों में देश को उलझाते रहेंगे? कब तक इंसाफ की आंख पर पट्टी बंधी रहेगी? हकीकत यह है कि आई लव मोहम्मद पर मुकदमा दर्ज होना इंसाफ का नहीं, ताअस्सुब का सबूत है। अगर देश को वाकई गृह युद्ध से बचाना है, तो इंसाफ सबके लिए समान होना चाहिए, वरना वो दिन दूर नहीं जब जनता का सब्र टूट जाएगा और फिर न विवाद के जनक बख्शे जाएंगे और न कानून के रखवाले। दर्जनों जड़ी बूटियों से बने आयुर्वेदिक तेल द्वारा हर बीमारी का इलाज। सिद्दीकी हर्बल दवाखाना छत्तरगाछ। आज ही संपर्क करें 7017613190। सदाए हक न्यूज़, हक़ व सदाकत की बेबाक आवाज़। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ घंटी के निशान को भी फ़आल कर दीजिए। शुक्रिया।